questions in the chat box. Yes. So this is the combined class of Maharashtra board and CBSE, right? So today we will discuss the topic सर्कल. ओके, आज हम लोग सर्कल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो दिस इज द कंबाइंड क्लास ऑफ सीबीएसई एंड महाराष्ट्र बोर्ड. दोनों की सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर की सिलेबस में सर्कल चैप्टर है. जैसा हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल टॉपिक डिस्कस किया उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आज सर्कल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो आई विल यूज सम टाइम book of CBSE and sometimes I will use the book of Maharashtra board. Okay, जो भी आपकी थेरम्स हैं, ओके, सारे थेरम्स दोनों बोर्ड की क्या है, सेम है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सीबीएसई के स्टूडेंट का 1 लेक्चर हो चुका है. तो पहले हम पिछले क्लासेस में सर्कल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस 2-3 थ्योरम. ओके, उसके बाद हम लोग 2-3 थ्योरम आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट, ओके, क्या है. होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू क्लियरली. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही होगी. सो अगर आप कोई एक पॉइंट ले लोगे, ओके, आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया और पॉइंट पे एक आपने थ्रेड यहाँ पे बांध दिया. ओके, एंड दिस इज योर पेंसिल. ओके, और यहाँ पे आपने एक पेंसिल लिया और इसे कुछ इस तरीके से आपने रोटेट किया. देन यू विल गेट अ फिगर. दैट फिगर इज कॉल्ड एज सर्कल. इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, दिस फिगर इज कॉल्ड एज सर्कल. Let me confirm in the chat box that screen is visible to you clearly. क्या स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है? ओके, यस. सो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल. सो यहाँ पे क्या हो सकता है दैट कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं. लेट अस से, let us take 3 point. This is point A, this is point B and this is point C. ओके, तो पॉइंट ए को क्या बोलोगे, पॉइंट बी को क्या बोलोगे, पॉइंट सी को क्या बोलोगे. ओके, तो पॉइंट ए सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में. ओके, लेट अस सपोज ये क्रिकेट की ग्राउंड है. ओके, और ये बाउंड्री की के बाहर में ये पॉइंट ए है. ओके, इसी तरीके से पॉइंट बी के बारे में आप क्या बोलोगे. ओके, पॉइंट बी इज ऑन द सर्कल. ओके, बाद में हम समझेंगे ऑन द सर्कल मीन्स सर्कमफेरेंस हम किसे कहते हैं. और पॉइंट सी कहाँ पे है, सर्कल के अंदर में, मीन्स इनसाइड द सर्कल. ओके, तो अभी हम समझे मीन्स इनसाइड मीन्स इंटीरियर. ओके, ENTERIOR, इंटीरियर मीन्स अंदर. ओके, जैसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हो कि घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, मीन्स घर के अंदर का जो लुक है, डेकोरेशन है, दैट इज वेरी वेरी गुड, राइट? So this is all about exterior, interior and point on the circle. Let us discuss about circumference and radius, right? So यहाँ पे हम circumference और radius के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं. Let us suppose आप सुबह जॉगिंग करने जाते हो पार्क में and you have started from this point. Let's say this point is A. और आप इस पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ते दौड़ते आप एक कंप्लीट चक्कर लगा करके यू रीच्ड अगेन एट दिस पॉइंट. ओके, आप पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट किए और आप ये पाथ फॉलो करके लाइक दिस. यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा मेरा अच्छा नहीं बन पा रहा है. ओके, तो आप वापस कहाँ पे आ गए,
यू रीच्ड एट दिस पॉइंट। ओके, तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, आपने क्या किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। जैसे हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल लेते हैं, तो अगर इसकी चारों साइड्स की मेजरमेंट अगर आप करोगे तो इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। बट सर्कल के केस में इस पेरीमीटर का एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सरकमफेरेंस। ओके, इसे सर्कल के केस में हम पेरीमीटर नहीं बोल करके हम इसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, राइट। सो देयर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इसे सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सेंटर से सरकमफेरेंस पे आप कहीं भी चले जाओ, ओके, तो डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ओके, लेट अस से यहां से मैं यहाँ पे आ गया, यहां से मैं यहाँ पे आ गया। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ओ। ओके, तो लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी द लेंथ ऑफ ओ सी। तो इसे, screen is not visible. Okay, let me present again. जस्ट वेट, मैं एक बार मीटिंग लेफ्ट होके मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके, होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, और अगर आपको स्क्रीन दिखेगा तो आप चैट बॉक्स में बताना मुझे, राइट। होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्लियरली। यस, सो शायद बीच में मेरा स्क्रीन फ्रीज कर गया था, तो शायद आप कुछ चीज नहीं देख पाए होंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, डैट दिस इज अ पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से आप कुछ इस तरीके से घूमते घूमते वापस इस पॉइंट पे आप आए, तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। बट इन केस ऑफ सर्कल यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ओके, सरकम एंड फेरेंस। ओके, फेरेंस मीन्स आप ऐसे समझो, इसका मीन्स सर्कम मीन्स सर्कल और फेरेंस मीन्स दीवार। ओके, मीन्स यहाँ पे ये क्या है, दिस इज लाइक बाउंड्री। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को आप याद रख सकते हो। सो ओ इज द सेंटर, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से आप पॉइंट ए पे जाइए या पॉइंट बी पे जाइए या पॉइंट सी पे जाइए, तो डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, राइट। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। ओके, तो मैं थोड़ा सा फास्ट इन चीजों को मैं बताता हूँ, बिकॉज ये सारी चीजें आपने इससे पहले क्लास 7 में पढ़े होंगे। अगर मैं इस रेडियस ओ बी को यहाँ पे 180 डिग्री में अपोजिट साइड में मैं एक्सटेंड करूं, एंड लेट से दिस इज 180 डिग्री। ओके, सो दिस लेंथ इज रेडियस। ओके, एंड दिस लेंथ इज रेडियस। यहाँ से यहाँ क्या है, this is radius and this is also radius. Okay, so radius is equal to diameter. So 2 times of radius is equal to diameter, or radius is equal to diameter divided by 2. बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि द एंगल शुड बी 180 डिग्री। आप ऐसा नहीं बोलोगे डेट बी ओ ए को भी हम सर डायमीटर क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं। आप आप यहाँ पे देख रहे हो डेट
दिस एंगल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। डायमीटर होने के लिए क्या होनी चाहिए, दो रेडियस के बीच की एंगल 180 रहना चाहिए, यानी दो रेडियस अपोजिट डायरेक्शन में होगी, देन ओनली यू कैन से दैट दीज आर डायमीटर, राइट। ये हमने देखा रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था दैट देयर इज रिलेशन बिटवीन दिस सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ओके। सर्कमफेरेंस और डायमीटर को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसे हम बोलते हैं पाई। अगर आपसे कोई पाई की डेफिनेशन पूछे तो आप बोलोगे द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज pi, okay. Pi is equal to c means circumference, diameter is d, okay. तो circumference is equal to pi d, और हम डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ r। तो अगर आपको डायमीटर दी हुई रहती है या रेडियस दी गई हुई रहती है तो आप आसानी से कह सकते हो कि इस सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट अस मूव टू सम अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। So let's say, let us take 2 points on this circle. This is point A and this is point B. यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिया, ओके। और ये दोनों पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिला देता हूँ, ओके। मैं 2 पॉइंट लिया सर्कल पे और दोनों पॉइंट को मैं मिला दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड एज कोड, ओके। इसे हम बोलेंगे कोड, CHORD, okay. If you take 2 points on the circle and if you match these 2 points then you will get the code, okay. इसी तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। जैसे अगर हम इस दोनों पॉइंट को भी अगर मैच करेंगे तो हमें कोड मिलेगी। इस तरीके से इस दोनों पॉइंट को भी हम मैच करेंगे तो हमें कोड मिलेगा, ओके। सो इसी तरीके से अगर एक मैं पॉइंट यहाँ पे लूं और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लूं और दोनों को मैं यहाँ पे मैच करता हूँ, राइट, एंड दिस पासेस थ्रू द सेंटर, ओके। तो दिस इज, लेट्स से दिस इज M एंड दिस इज N। तो M और N ये क्या है, कोड भी है, ओके। और आप M और N को यहाँ पे क्या देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो डायमीटर, ये कोड भी है और डायमीटर है। तो अगर आपसे पूछेगा तो लार्जेस्ट कोड क्या होती है, देन यू विल से लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर, ओके। सबसे बड़ी कोड को हम डायमीटर बोलते हैं, राइट। सबसे बड़ी जो कोड होगी उसे हम डायमीटर बोलते हैं। सो होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। सो लेट अस मूव अगेन। आई एम गोइंग टू ड्रॉ सर्कल। मैं फिर से एक सर्कल बना रहा हूं। सो इससे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पॉइंट लिए। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। और दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सर्कल 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गए, एक इससे ऊपर वाला पार्ट और एक इससे नीचे वाला पार्ट, ओके। तो इस सर्कल को मैं किनारे में बनाऊं तो ये कुछ ऊपर वाला पार्ट ऐसा हुआ और नीचे वाला पार्ट ऐसा। सो लेट अस से देयर इज अ पॉइंट N, देयर इज अ पॉइंट M। सो ANB is called as मेजर आर्क। आर्क का मतलब
ये वाली जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। ओके, जैसे आप तीर धनुष देखते हो, इट इज लाइक दिस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज आर्क। तो ए एंड बी, तो यहाँ पे आपको एक इस तरीके का सिंबल दिखाना होगा ए एंड बी के ऊपर में, एक धनुष के जैसा। इट रिप्रेजेंट दैट ए एंड बी इज अ आर्क। अगर आप ए एंड बी ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए एंड बी ये क्या है, कॉलिनियर, these are three collinear point, means it is a straight line, but यहाँ पे ऐसा नहीं है। That's why you have to mention a arc bow like structure over here. Similarly, माइनर आर्क यहाँ पे क्या है, तो ए बी, माइनर आर्क किधर से जा रही है, एम से। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एम है, तो दिस इज कॉल्ड एज माइनर आर्क, राइट। सो थोड़ा मैं आपके बुक को गो थ्रू करता हूं। सो दिस इज द बुक ऑफ सीबीएसई दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। ये मेजर आर्क और माइनर आर्क रहा, मेजर सेगमेंट और सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं आपको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें लिखा रहेगा सेगमेंट, सेक्टर, राइट। सो आपको वर्ड देख के समझ में आ जानी चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, राइट। सो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे एक हमें क्या मिलेगा, एक कोड मिलेगा। ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी इज अ कोड, राइट। जब हम सर्कल के किसी दो पॉइंट को, सर्कल के सरकमफेरेंस की दो पॉइंट को जब हम मैच करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलती है उसे हम कोड बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो एक यहाँ पे ये छोटा एरिया है, राइट, दिस इज स्मॉलर एरिया। ओके, यहाँ पे एक आप एरिया देख रहे हो जो कि नीचे में है, विच इज लिटिल बिट स्मॉलर। और आप ऊपर में जो देख रहे हो ये एरिया क्या है, दिस एरिया इज रिलेटिवली लार्जर एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ बॉटम, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज मेजर segment and the bottom one is called as minor segment, right। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, मेजर मेजर सेगमेंट, और नीचे वाले को माइनर सेगमेंट। ओके, मीन्स जब हम कोड को जब कोई कोड ड्रॉ करते हैं हम किसी भी सर्कल में, तो सर्कल वो टू पार्ट में डिवाइड होती है, इक्वल पार्ट में नहीं, राइट। सो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुई, तो जो लार्जर एरिया आपको बड़ा पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज मेजर, और नीचे वाला आप यहाँ पे आप उसे माइनर सेगमेंट बोलोगे। नाउ अंडरस्ट लेट अस नाउ डिस्कस द हम लोगों ने मेजर आर्क डिस्कस कर लिया, मेजर सेगमेंट। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, राइट। सो यहाँ पे मैंने फिर सर्कल बनाया। ओके, सर्कल होगी तो सर्कल की एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट भी होगा। ओके, सो अगर आप सेंटर पॉइंट से एक रेडियस बनाया, ओके, लेट अस से दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, और फिर कोई आप एक रेडियस बनाते हैं। ओके, सो दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। सो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ओके,
एक पार्ट यहाँ पे आपको नीचे में क्या दिख रहा है, ये छोटा पार्ट है, और इसके बाहर जो व्हाइट दिख रही है जिसे मैं कलर नहीं किया हूं, वो एरिया आपको थोड़ी सी रिलेटिवली लार्जर दिख रही है। ओके, तो जब दो रेडियस मीन्स यहाँ पे क्या है, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे क्या है, दो रेडियस आपने लिया और प्लस आर्क, तो जो एरिया बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। ओके, सो दिस इज माइनर सेक्टर एंड above one is मेजर सेक्टर, राइट। सो माइनर और मेजर सेक्टर के लिए यहाँ पे आपको मीन्स रेडियस से बायफरकेट होना जरूरी है। ओके, यहाँ पे मेजर सेक्टर मीन्स अगर आप इसे अलग से बनाना चाहोगे तो आपको कुछ इस तरीके का सर्कल मिलेगी, जैसे आप बर्थडे में केक काटते हो, फिर उस केक को हम क्या करते हैं, इस तरीके से अलग अलग करते हैं और अपने दोस्तों को खिलाते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर एंड बॉटम वन इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर। बॉटम वन इज कॉल्ड एज minor sector. So this is all about the theoretical part of this chapter. अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, ये कुछ चीजें इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, और कुछ चीजें जैसे सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा। सो इसके बाद अभी हम लोग थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल में थ्योरम देखा, क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया। ओके, तो हम यहाँ पे वन बाय वन थ्योरम डिस्कस करेंगे जैसे आपके बुक में दी गई है। ओके, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थ्योरम। तो इससे पहले मैं थ्योरम के बारे में अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोसीड। ओके, यस। सो ये सारी चीजें जो आपने देखा, ये काफी बेसिक चीजें थी, राइट। सो फिलहाल मैं सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र बोर्ड की भी बुक को मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ दूसरा पढ़ाया जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे सर्कल आपकी टॉपिक है। यहाँ पे बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू दिस 4 पॉइंट सर्कल, इन सर्कल, सर्कमसेंटर, प्रॉपर्टी ऑफ कोड। मेनली दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कोड। ओके, तो कोड की जो डेफिनेशन है वो जो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि सर्कल पे अगर आप 2 पॉइंट लेते हो और दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाते हो तो जो लाइन सेगमेंट मिलती है उसे हम कोड कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे फिगर 6.2 में आपको कुछ दी गई है, जैसा दो कंग्रुएंट सर्कल जिसके रेडियस सेम होगी। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स एक सर्कल यहाँ पे है, फिर इसके बाहर में ऐसा सर्कल है, समथिंग लाइक रिंग। सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट। ओके, तो दो सर्कल यहाँ पे इस दोनों केस में इंटरसेक्ट कर रही है एट ओनली 1 पॉइंट, और यहाँ पे डिफरेंट सर्कल विद डिफरेंट रेडियाई इंटरसेक्ट एट 2 कॉमन पॉइंट, राइट। सो ये सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप
गो थ्रू करके आइएगा, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग. So let us now discuss the theorem. Yes. So this is theorem 1. So यहाँ पे theorem क्या है? That equal chord of a circle subtends equal angle at the center. Right. So मैं यहाँ पे ये theorem आपको समझाऊंगा. ओके, कि ये क्या है. So let's say this is a circle. ये एक यहाँ पे circle है. ओके. So equal chord, there are two chord. Okay. यहाँ पे आपको दो कोड दिए गए हैं. दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी. सो ए बी यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है. फिर एक यहाँ पे आपको एम एन एक और कोड दिया गया है. ओके. ए बी एंड एम एन बोथ आर कोड. थोड़ा मैं एम एन को फिर से बनाता हूं सो डैट कि आपको देखने में लगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है. राइट. एम एन. ओके. और इस सर्कल की कहीं पे क्या होगी, मिडिल में सेंटर होगी. ओके. तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल. कोई एक सर्कल दिया गया है, उसमें दो कोड्स हैं. ओके. ए बी एंड एम एन, एंड बोथ कोड्स subtend equal angle at the center. Means ये दोनों कोड, मीन्स एम को अगर आप ओ से मिलाओगे, एन को आप सेंटर से मिलाओगे, ए को आप सेंटर से मिलाओगे, और एम को मैंने क्या किया, सेंटर से मिलाया, एन को सेंटर से मिलाया, ए पॉइंट को भी सेंटर से मिलाया, एंड बी पॉइंट को भी सेंटर से मिलाया, and the center point is O, right? So we have to prove that this angle and this angle are equal. ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है. ये हमें प्रूफ करनी है. ओके. तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी और एम एन, ये दोनों क्या है, इक्वल है. ओके. ए बी एंड एम एन आर इक्वल. ओ ए, ओ बी, ओ एम एंड ओ एन. ओके. ओ ए is equal to ओ बी is equal to ओ एम is equal to ओ एन. ये आपस में इक्वल क्यों है, बिकॉज दे ऑल आर रेडियस. सर्कल की रेडियस आप कहीं पे भी ड्रॉ करो, वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी. ओके. सो ओ ए, ओ बी, ओ एम, ओ एन आर रेडियस, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल. और यहाँ पे क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट कोड्स आर इक्वल. इट मींस ए बी इज इक्वल टू एम एन. ये दोनों क्या है, कोड है. इतना हमें मालूम है. और हमें प्रूफ करनी है दैट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू ए ओ बी. ये हमें प्रूव करनी है. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे दैट इफ अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंग्रुएंट कर दें, दैट ए ओ बी एंड ट्राइंगल एम ओ एन. ओके.
अगर हम इस दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट कर दे तो क्या होगा, दिस एंगल विल ओवरलैप दिस एंगल। ओके, तो ये दोनों एंगल क्या होगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एम एन इज इक्वल टू ए बी। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये गिवन है दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, ये आपके थ्योरम में सबसे ऊपर में लिखा है। इसके बाद ओ एम इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ओ ए। ये क्यों क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, राइट। एंड ओ एन इज इक्वल टू ओ बी। ये क्यों होगा, बिकॉज ओ एन एंड ओ बी आर radius. So triangle AOB is congruent to triangle MON. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से कन्ग्रुएंसी टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट हुए। यू हैव टू टेल दैट by which congruency test triangle AOB and MON are congruent. एस 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 ए एस, ओके। बाकी लोग भी आप आंसर करिए, दिस इज वेरी सिंपल। इससे पहले के क्लासेस में भी जब हम कन्ग्रुएंट करते आ रहे हैं तो मैं आपसे पूछते रहता हूँ कि ये क्यों कन्ग्रुएंट हुआ, बिकॉज by which congruency test triangle AOB and triangle MON, ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट कौन से कन्ग्रुएंसी टेस्ट से हुआ। हम लोगों ने एस 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 ए आर एच एस, ये सारे कन्ग्रुएंसी टेस्ट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट क्यों हुए। कन्ग्रुएंट होने का मतलब यह होता है कि कोई एक फिगर को आप दूसरे फिगर पे ले जाओ, देन दे विल ओवरलैप ईच अदर, वो एक दूसरे को ढक देंगे। ओके, मैंने आपको ट्राइंगल का एग्जांपल लेकर के भी बताया था दैट किस तरीके से दो ट्राइंगल जब बिल्कुल इक्वल रहती है तो उसे हम कन्ग्रुएंट कहते हैं। सो 3 आंसर्स ही चैट बॉक्स में आए हैं, तो दैट इज नॉट गुड। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्यों कन्ग्रुएंट हुआ। ओके, सो एम एन इज इक्वल टू ए बी। ओके, तो ये क्या है, कोई एक साइड है, राइट। ओ एम, सो ओ एम इज दिस वन, ओ एम इज इक्वल टू ओ ए। तो ये भी क्या है, ट्राइंगल की कोई साइड है, राइट। और फिर ओ एन इज इक्वल टू ओ बी, सो दिस इज ओ एन एंड दिस इज ओ बी, राइट। तो ये भी क्या है, कोई एक ट्राइंगल की साइड है, राइट। सो एम एन और ए बी ट्राइंगल की साइड है, यहाँ पे भी ये क्या है, साइड है। ओके, और ओ एन इज इक्वल टू ओ बी, ये भी क्या है, साइड है। सो बाय साइड 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 मीन्स दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, ये हमें मालूम है। इस वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हुए, कन्ग्रुएंट हुए। ओके, तो दो ट्राइंगल यहाँ पे कन्ग्रुएंट हुए तो क्या होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। इसका कन्ग्रुएंट कहने का मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, this angle will be equal to this angle and this angle will equal to this angle, means ये दोनों ट्राइंगल का AOB और MON दोनों का सिर्फ नाम अलग है, बट जो भी इसकी मेजरमेंट है, राइट, साइड और एंगल,
सारी क्या है, सेम है। ओके, ऑल द साइड्स एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो भी आप एंगल देख रहे हो दोनों ट्राइंगल की, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल, राइट। ऐसा आप नहीं बोलोगे, अगर इक्वल है मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होगी, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन अच्छे से आपने नहीं किए हैं, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, राइट। सो अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट में तकलीफ हो रही है तो आपको शायद सर्कल के टॉपिक में काफी कठिनाई होगी। ओके, जैसा हम क्वाड्रिलेटरल में भी बात कर रहे थे, जो भी थ्योरम्स होती है वो कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से मैक्सिमम थ्योरम हम प्रूफ करते हैं। सो ए ओ बी और एम ओ एन ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए एस 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 से। सो ये एस 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 मीन्स साइड 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 से क्यों कॉन्ग्रुएंट हुई, ये किसी को, इसमें किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। यहाँ पे मैंने जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया है, अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ, राइट। ओके, यस। सो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हो डैट एम ए ओ बी इज इक्वल टू एम ओ एन। ये क्यों होगा, सी पी सी टी। सी पी सी टी यहाँ पे मैं क्यों लिखा, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मीन्स अगर दो ट्राइंगल आपस में इक्वल है तो उसके तीनों साइड्स भी इक्वल होगी और तीनों एंगल्स भी क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। जैसे यहाँ पे ए ओ बी और एम ओ एन ये दोनों ट्राइंगल में, लेटस से दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होगी, इक्वल होगी। इसी तरीके से ये सेंटर एंगल इक्वल होगी और कि एंगल एन और एंगल बी आपस में क्या होगी, इक्वल। मीन्स इक्वल कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम क्या था, थ्योरम यह था कि जब दो कोड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो जो एंगल सबटेंड करते हैं दैट एंगल इज इक्वल, राइट। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो एम एन जो एंगल सबटेंड करेगी, सबटेंड का मतलब खींचना, जैसे एम एन कोड के ये दोनों पॉइंट से आप सेंटर पे लाइन मिलाओगे तो आपको ये एंगल मिलेगी। इसी तरीके से ए बी कोड हमने लिया, इस दोनों पॉइंट से सेंटर पे ही लेके गया, तो ये जो यहाँ पे एंगल मिली ये क्या हुई, एंगल सबटेंड बाय कोड ए बी एट सेंटर। ओके, तो ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, होप आप ये नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो मैं फिर प्रेजेंट कर दूंगा, राइट। सो मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पे, राइट। हाँ, सो दिस इज अ सर्कल, दिस इज, यस, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली, क्या क्या मेरी आवाज आपको आ रही है क्या, ओके ओके, यस। सो मैं यहाँ पे एक सर्कल लिया, राइट।
Let's say this is A, this is B. This is C, this is D. सो पॉइंट सी और सेंटर को मैं मिला दिया, पॉइंट डी और सेंटर को हमने मिला दिया, पॉइंट ए और सेंटर को मिला दिया, पॉइंट बी और सेंटर को हमने क्या किया, मिला दिया, राइट. ओके, सो इफ दिस एंगल is given as 36 डिग्री. ओके, ये एंगल आपको 36 डिग्री दी गई है. तो आप मुझे बताइए कि इस एंगल की मेजरमेंट क्या होगा. What will be the measurement of this angle? So it is 841. I am waiting for your answer till 844. इस क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है, क्या ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड. ये दोनों क्या है, इक्वल कोड है. इसका मतलब क्या है, आपको दिया गया है ए बी और सी डी इक्वल है एंड दिस इज ओ. ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, राइट. ये दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं एंड इट इज गिवन दैट DCO is equal to 36 degree. Then you have to find the measurement of AOB. Okay, so please try to find. एक आंसर यहाँ पे 36 आया, शायद 36 नहीं होगा, तो आप फिर से ट्राई करें. ओके, यस, इतने देर में किसी का आंसर अभी तक नहीं आया, तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं और फिर ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, राइट. सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, OC एंड OD, ये दोनों क्या है, रेडियस, एंड दिस इज आल्सो रेडियस. तो ट्राइंगल OCD ये क्या होगी, आइसोसेलस ट्राइंगल होगी. आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब base angles of an isosceles triangle are equal. So this is 36, so it will also 36, right. So अब मैं आपको हिंट नहीं दूंगा. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास. इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करिएगा बना के लाने का. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. ये जो थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया, इस थ्योरम पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, दैट इक्वल कोड सस्टेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर. सो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करके क्लास लीव कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास.
कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। Yes, Safur, if you have find the answer, then please type your answer in the chat box.